हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका क्या मीनिंग है, कैसी इक्वेशंस हम स्टडी करेंगे। तो एक इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ, जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लीनियर का मतलब है जिनकी डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। तो दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस का पेयर है। तो यहाँ पर हमें पेयर मिलेगा, दो इक्वेशंस मिलेंगी, लीनियर होंगी, दोनों की डिग्री 1 होगी, टू वेरिएबल्स में होगी। जैसे इसमें वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स वाई है। एक्चुअली ये क्या है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। दोनों इक्वेशंस किसी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है और इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। वो बोलते हैं इनका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जब ही निकलेगा जब हमारे पास क्या होगा, पेयर होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इस चैप्टर में वेरिएबल एक्स एंड वाई है। तो जैसा मैंने बताया कि जो इक्वेशन है वो क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1 कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें ग्राफिकली बताना है, बट अब ग्राफिकली नए सिलेबस में कट चुका है, तो इसलिए ग्राफिकली हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम यहाँ पर स्टेटमेंट बताएंगे, फिर अदर मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। इफ द दूसरी इंफॉर्मेशन फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है। तो ये दो इंफॉर्मेशन दी हैं, इनकी दोनों की इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो गई कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर हैं देन बॉयज। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें गर्ल्स और बॉयज की संख्या ज्ञात करनी है। तो करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें जो दी थी कि टोटल जो है 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया उसमें क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज में। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कैसे बनेगी, इंफॉर्मेशन दी थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। ये बॉयज हैं x, ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं और बॉयज कम है, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल करना है हमें। गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं और बॉयज 4 ज़्यादा हैं, तो इक्वल करने के लिए गर्ल्स में से हम 4 लेस कर दें, अब दोनों इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, या ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड। फर्स्ट को चेंज कर सकते हैं थोड़ा, x प्लस वाई 10 को इसी साइड ले आते हैं इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई।
इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले 5 पेंसिल एंड 7 पेन, कॉस्ट 50। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ से 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अभी हम यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशंस को, सॉल्यूशन अभी नहीं फाइंड आउट कर रहे। आगे चलकर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। अभी सिर्फ आपको इक्वेशंस बनाना ही सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। अब हमें कहा 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल है X रुपए की, तो 5 पेंसिल हो गई 5X की। एंड 7 पेन, तो एक पेन Y का है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई 7Y। इन दोनों की मिला दें 5 पेंसिल्स की और 7 पेन की कॉस्ट है ₹50। तो अब ये जो स्टेटमेंट थी कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख दिया और उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1। जो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी कि 7 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल क्योंकि X की है तो 7 पेंसिल की उसको मल्टीप्लाई करके 7X आ गया। और पेन अब की बार 5 है, तो एक पेन Y का है, तो 5 पेन की कॉस्ट 5Y। इनका टोटल इज इक्वल टू ₹46। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सो इस तरह से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना दिया है कि गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पर फिनिश हुआ। इन क्वेश्चन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 5x + 7y, 50 को इस साइड में ले आते हैं, -50 हो गया इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड में ले गए। दूसरी इक्वेशन 7x + 5y, इस तरह 46 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशन बनी। अब जनरल फॉर्म में इन इक्वेशंस को क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन को लिख देते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे a2x + b2y + c2 = 0। x का कोफिशिएंट है उसको a लिखते हैं, y के कोफिशिएंट को b लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c से, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं तो इनके नीचे 1 लगा लेते हैं, a1 b1 c1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के नीचे a2 b2 c2, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y और c कांस्टेंट टर्म है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब जब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि डिग्री 1 होती है तो इनके ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन आती है। अब इन इक्वेशंस के ग्राफ जब दोनों के हम ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों के ग्राफ आपस में इस तरह से कट करें, इंटरसेक्ट कर जाएं एक पॉइंट पर। यह भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के ग्राफ इस तरह से पैरेलल लाइंस में आ जाएं, या दोनों के ग्राफ बिल्कुल एक जैसे आ जाएं, फर्स्ट लाइन का ग्राफ और दूसरी लाइन का भी उसके ऊपर ही आ जाए। सो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटरसेक्ट करें, पैरेलल आ जाएं, या एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएं। तो इन पॉसिबिलिटीज को हम कैसे पहले ही बता सकते हैं विदाउट ड्राइंग ग्राफ। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इनके कोफिशिएंट के बेसिस पर यदि हमें ऐसा मिल जाए जैसे x और x के कोफिशिएंट का रेशो a1/a2 और y के कोफिशिएंट का रेशो b1/b2 और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट c1 c2 तीनों ही नॉट इक्वल आ जाएं,
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो फर्स्ट कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन मीन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन आपस में इंटरसेक्ट, ये वाली सिचुएशन होगी। और यदि ऐसा आ जाए, पैरेलल की कंडीशन देखते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। फर्स्ट दोनों इक्वल हो और थर्ड नॉट इक्वल हो तो लाइंस आएंगी पैरेलल। और तीसरी कंडीशन ये है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, दोनों ही लाइंस जो ग्राफ इनके बनते हैं। तो इस तरह से कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि इनके ग्राफ की क्या सिचुएशन रहेगी। तो क्वेश्चन 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 B2 C1 C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel और coincident। तो इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऐसे दिए होंगे, तो हमें ये कंपेयर करके, जैसे अभी हमने देखा था, तो उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सो टू इक्वेशंस ऐसे हमारे पास, फर्स्ट और ये सेकंड। तो सबसे पहले निकालेंगे हम A1 अपॉन A2। यहाँ पर A1 अपॉन A2 होगा 5 अपॉन 7, यहाँ A1 5 है और A2 7। इसी तरह से B1 अपॉन B2 -4, साइन भी लिखना है, और यहाँ पर 6 आ जाए। C1 अपॉन C2 8 डिवाइड बाय -9, कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर लेंगे, जैसे यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 3। तो इस तरह से हमने देखा A1 अपॉन A2 5/7, B1 अपॉन -2/3 और C1 अपॉन C2 8 अपॉन -9। तो यहाँ पर 5/7 है, एक -2/3, और इसको लिख सकते हैं -8/9। तीनों ही नॉट इक्वल हैं। तो तीनों नॉट इक्वल का ये केस है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, मीन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशंस हैं इनका क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इन दोनों के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स एक का ग्राफ इस तरह आएगा तो दूसरी का ग्राफ इस तरह आएगा, और वो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये दो इक्वेशन हैं सेकंड पार्ट में। तो लिखना चाहें तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 9 है, B1 3 है यहाँ पर, और C1 है 12। इसी तरह A2 18, B2 6 और C2 है 24। तो अब करेंगे A1 अपॉन A2 मीन्स 9/18, और B1 अपॉन B2 ये आएगा 3/6, C1 अपॉन C2 12/24। कैंसिल कर देंगे 1 जट, यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2, कैंसिल होकर B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ से क्लियरली A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों ही इक्वल हैं, और इक्वल का केस हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। जब फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो सेकंड का भी बिल्कुल उसके ऊपर आएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट, मीन्स लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट बिकॉज तीनों ही आपस में इक्वल हैं। थर्ड पार्ट की टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3
और C1 की वैल्यू 10। साथ में यहाँ पर माइनस का साइन भी लगाना है। तो सेकंड इक्वेशन में A2 इज 2, B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो इसलिए -1 होगा, तो B2 -1 और C2 9। तो देखते हैं A1 अपॉन A2 6/2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू -3/-1, C1 अपॉन C2 10/9। यहाँ से कैंसिल करेंगे 2, सो A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 3 या 3/1। यहाँ से माइनस कैंसिल होकर B1 अपॉन B2 3/1, C1 अपॉन C2 10/9 है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टू इक्वल हैं और थर्ड नॉट इक्वल, मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मीन्स दोनों लाइंस का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से पैरेलल लाइंस आएगा। तो पैरेलल लाइंस में हम देखेंगे कि भाई दोनों आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स पैरेलल लाइंस। सो अभी तक हमने देखा कि यदि हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने देखा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 है, तो हम कहते थे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या इसको कह सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक ही पॉइंट पर टच करती हैं, दोनों मीट करती हैं, तो वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, मीन्स केवल और केवल एक सॉल्यूशन। इस केस में जब फर्स्ट टू इक्वल होते हैं और थर्ड भी उसके इक्वल आ जाता है, तो लाइनें आपस में क्या आती हैं, कोइंसिडेंट आती हैं, एक दूसरे के ऊपर ही लाइनें आ जाती हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच करती हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन उनके हो सकते हैं उन दोनों इक्वेशन के। और थर्ड केस में जब फर्स्ट टू इक्वल है और थर्ड नॉट इक्वल है, तो उस केस में लाइन का ग्राफ पैरेलल आता है, दोनों कहीं पॉइंट पर टच नहीं करती, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। अब इससे आगे बात यह है कि जो फर्स्ट टू हैं इनमें सॉल्यूशन है, जैसे इसमें 1 सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट, तो इन दोनों सॉल्यूशन वालों को पार्ट्स को कंबाइनली हम बोल देते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता दोनों इक्वेशन का, दोनों स्टेटमेंट का, तो हम कह देते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है मीन्स नो सॉल्यूशन। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ग्राफ इस तरह से बनता है, इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, तो यही पॉइंट सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि एक लाइन का ग्राफ दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाता है, तो यहाँ ये पॉइंट सभी सॉल्यूशन है, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों का ग्राफ इस तरह से पैरेलल आ जाता है, तो आपस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं, कॉमन पॉइंट ही नहीं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बताना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यदि फर्स्ट टू केसेस में से आ जाता है कंसिस्टेंट और थर्ड में से आएगा तो इनकंसिस्टेंट। चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन इस ऐसे दी हुई है, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 3x + 2y। 5 को भी लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और राइट साइड में सिर्फ 0 रखेंगे। यहाँ पर भी 2x - 3y - 7 = 0। तो अब देखेंगे कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू 3/2, इस तरह B1 अपॉन B2 की वैल्यू 2/-3 एंड C1 अपॉन C2 -5/-7 कैंसिल होकर 5/7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/2, ये -2/3 और 5/7 तीनों ही नॉट इक्वल हैं, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। यानी कि जो केस है ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है,
जिसमें इंटरसेक्टिंग वाला ये केस बन रहा है, तीनों नॉट इक्वल में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये जो है ये आता है हमारा कंसिस्टेंट में, तो मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन का केस रहेगा इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का केस था ये। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से उसी तरह पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और फिर a1/a2 की वैल्यू 2/4 कैंसिल होकर 1/2, b1/b2 की वैल्यू -3/-6 कैंसिल होकर ये भी 1/2, और c1/c2 की वैल्यू -8/-9 कैंसिल होकर ये 8/9। सो फर्स्ट टू इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, मीन्स lines are parallel, means system is inconsistent. थर्ड पार्ट में यहाँ पर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 3x/2 + 5/3 = 7, तो इसको चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, लेफ्ट साइड में 6 एलसीएम ले लें, 2 3 और 9x + 3 2 10 y = 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 9x + 10y = 42, या 9x + 10y - 42 = 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आए, तो अब इसको भी लिखेंगे 9x - 10y - 14 = 0, ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पर इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं a1/a2 को, जो कि 9/9 मीन्स 1 आ जाएगा कैंसिल होकर, और जब हम करेंगे b1/b2 तो वैल्यू आएगी 10 / -10 कैंसिल होकर आएगा -1, और c1/c2 की वैल्यू -42 / -14, तो इस तरह से 3 आ जाएगी वैल्यू। दैट मीन्स कि तीनों ही नॉट इक्वल हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट में 5x - 3y लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे 11 को, और सेकंड इक्वेशन में 6y + 22 = 0 हो जाएगा। जब हम a1/a2 करेंगे तो यहाँ पर 5/-10 हो जाएगा, कैंसिल होकर -1/2, b1/b2 की वैल्यू -3/6, ये 1 ये 2, तो ये भी वैल्यू -1/2 चली जाएगी, और c1/c2 की वैल्यू -11/22 कैंसिल होकर ये भी -1/2, मीन्स तीनों ही इक्वल हैं। तीनों इक्वल का केस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है लाइन, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस था तो सिस्टम इसमें भी कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पर 3 आ गया, फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को या तो दोनों साइड मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो इस तरह से हम कर सकते हैं
या एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही करेंगे 3 इंटू 4/3x, 3 की यहाँ पर होगी 6y और यहाँ पर 24। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 6y इज 24 या 4x प्लस 6y माइनस 24 इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। दूसरी इक्वेशन -12 इज इक्वल टू 0। 12 को लेफ्ट साइड में ले गए। ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड। वैसे किसी को भी फर्स्ट लिया जा सकता है, किसी को सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a1/a2 4/2 कैंसिल होकर यहाँ वैल्यू 2। b1/b2 की वैल्यू 6/3, ये भी कैंसिल होकर 2। और c1/c2 की वैल्यू -24 डिवाइड बाय उधर से कांस्टेंट वैल्यू -12 कैंसिल होकर ये भी 2। तीनों ही इक्वल हैं c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का केवल एक ही केस होता है, जब फर्स्ट 2 इक्वल होते हैं और थर्ड इक्वल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीन्स हाफ द पैरामीटर है 36 और कौन से रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ 4 मोर है किससे, विड्थ से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन मीन्स गार्डन जो रेक्टेंगुलर है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम रेक्टेंगुलर गार्डन लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर लेंथ लेट कर लेते हैं एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। तो y हम ले लेते हैं विड्थ को। अब हमें पता है कि जो इस पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि x प्लस वाई। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें कहा हाफ ऑफ पैरामीटर। सो हाफ ऑफ पैरामीटर जब इसका हाफ करेंगे वो बन जाएगा सिंपली x प्लस वाई। अब हमें क्वेश्चन में बोला हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। पहले हम इस लाइन को छोड़ देंगे, बीच की लाइन को, इतनी को, और ऐसे रीड करेंगे हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि हाफ ऑफ द पैरामीटर जो कि x प्लस वाई है वो है 36 के इक्वल। तो ये इक्वेशन बन गई 1। सेकंड यहां से बोला whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, मीन्स जो लेंथ है ये विड्थ से, ये लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। तो कम वाली साइड में यदि हम 4 प्लस कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये y जो है लेसर साइड थी, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, अब ये x के इक्वल हो गई। अब हम इसको इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं y को इस दूसरी साइड ले जाकर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसको आने वाली एक्सरसाइज में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें x को y से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है वो है y प्लस 4, यानी x की जगह पर हम यदि y प्लस 4 रख दें यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x y प्लस 4 के ही इक्वल है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो इसमें x की जगह पर हम रख रहे हैं y प्लस 4। अब ये बन गया 2y
plus 4 is equal to 36 means 2y is equal to 36 minus 4 या 2y is equal to 32। तो एक सिंपल y में इक्वेशन आ गई थी, x रिमूव हो गया था और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 32 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आती है 16। अब y की वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं हम, क्योंकि x और y में क्या रिलेशन था, y प्लस 4 था। सो x है, y की जगह पर हम यहाँ 16 रख लें तो x की वैल्यू आती है 20। इसका मतलब ये हो गया, x क्या लेट किया था हमने, लेंथ, मीन्स लेंथ ऑफ द गार्डन आ गई है हमारे पास 20 मीटर और विड्थ आ गई है 16 मीटर। तो इस तरह से हमने उस रेक्टेंगुलर की गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दी है, जिसका अब चेक भी कर सकते हैं हम इसका कि हाफ ऑफ द पैरामीटर मीन्स x प्लस वाई वो बनेगा 36 बन रहा है और लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है वो भी है। तो ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी टाइप की 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखनी है सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि दोनों इक्वेशन की यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। सेकंड पार्ट में ऐसी लिखनी है कि ये लाइन और ये लाइन जो हम लिखेंगे उसका ग्राफ पैरेलल आ जाए और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन आ जाए। ये हमें गिवन लाइन है, तो गिवन लाइन में a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है -8। तो अब हमें एक और इक्वेशन ऐसी ही लिखनी है सो दैट कि लाइंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग बन जाए। मीन्स हमें ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि जो गिवन लाइन है उसके कोफिशिएंट और नई लाइन के कोफिशिएंट का रेशो नॉन इक्वल हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नई लाइन में 5x लिख लूँ सो दैट मेरा a1 अपॉन a2 बन जाएगा 2 अपॉन 5। अब मुझे यहाँ पर भी 2 अपॉन 5 नहीं बनने देना और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7y सो दैट b1 अपॉन b2 बन जाएगा 3/7 और यहाँ भी कोई अलग नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 11 लिख देता हूँ। तो इस तरह से मेरा a2 5, b2 7 और c2 मैंने 11। कोई भी इस तरह से और भी नंबर लिए जा सकते हैं, बहुत सारे नंबर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 2 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 3/7 और c1 अपॉन c2 -8/11 बन गया। तीनों ही नॉट इक्वल हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक नहीं, सो मैनी इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो बहुत सारे आंसर इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइंस चाहिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये गिवन लाइन है, तो नई लाइन के कोफिशिएंट ऐसे लिखने हैं कि फर्स्ट 2 सेम हो जाएं और थर्ड नॉट इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट का डबल कर लेता हूँ, 2x का 4x, और इसका भी डबल कर लेता हूँ और यहाँ पर डबल नहीं करता, कोई और नंबर डाल देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 आ गया और b1 अपॉन b2 3/6, दोनों ही इक्वल है 1/2 1/2, बट c1 अपॉन c2 है -8 अपॉन 9, ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये लाइन हमारा आंसर हो गई। इस लाइन का और इस लाइन का ग्राफ पैरेलल आएगा, मीन्स नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। तो हमें फर्स्ट 2 में सेम रेशियो रखना है,
यदि इससे डबल किया है दोनों तो ये नहीं करना है, इसको 3 टाइम्स किया तो इसको भी 3 टाइम्स कर दो, इसको नहीं करना है। तो फर्स्ट 2 इक्वल होकर थर्ड नॉट इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। मीन्स तीनों का रेशो सेम होना चाहिए। तो जो गिवन लाइन है, नई लाइन फर्स्ट का डबल कर लेते हैं 4x, सेकंड का भी डबल हो जाएगा और थर्ड का भी डबल कर देंगे। तो तीनों में सेम करना है। यदि फर्स्ट का 3 टाइम्स करें तो सेकंड का भी 3 टाइम्स कर दें और थर्ड का भी 3 टाइम। तो उससे A1/A2 हो जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। इसी तरह B1/B2 3/6, ये भी 1/2 और C1/C2 जो कि -8/16 है, कैंसल होकर ये भी 1/2 बन जाएगा। तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, मीन्स ये दोनों लाइंस का ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines x-axis and shade the rectangular region. तो सबसे पहले दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर जो उससे ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस मेंशन करने हैं। हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 1। मीन्स एक वेरिएबल को एक साइड में रख लिया, बाकी दूसरी साइड यानी कि राइट साइड में हम ले गए। तो हम कुछ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिखेंगे। यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे x और y के अंदर। तो हम 2 या 3 सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो जैसे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। मीन्स y की वैल्यू 0 पर x की क्या वैल्यू आएगी। तो ये हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम y को 0 डाल देते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई -1। अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से अब एक बार मैं y को 2 रख लेता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 मीन्स 1। मीन्स y को 2 रखने पर x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से y को अब 3 पुट कर लेते हैं, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 मीन्स 2। तो y को 3 किया तो वैल्यू आ गई x की 2। तो इस तरह से हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के, -1 0, 1 2 एंड 2 3, जो कि हमें ग्राफ में हेल्प करेंगे ग्राफ ड्रा करने में इक्वेशन 1 का। इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए जो लिखी हुई है 3x को ऐसा लिख सकते हैं 12 माइनस 2y, और यहाँ पर x की वैल्यू 12 माइनस 2y/3। x वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख लिया और यहाँ पर हम अपनी टेबल बनाएंगे बिटवीन x एंड y। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमने लेट करनी है, तो y की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 0। अपनी मर्जी से y को हमने 0 पुट कर लिया। जब हम यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे तो 12 0 इंटू 2 0 डिवाइड बाय 3, x की वैल्यू 12/3 मीन्स 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसी तरह से y को हम और कोई नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ हम ऐसी वैल्यू ज़्यादातर प्रेफर करेंगे सो दैट कि कैलकुलेशन होकर न्यूमरेटर 3 से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 3, सो x की वैल्यू 12 में से 6
डिवाइड बाय 3, तो इजीली कैंसिल होकर ये x की वैल्यू 2 आ गई y को 3 रखने पर। इसी तरह से यदि हम y को 6 रख लें तो x 12 माइनस 6 रखने से 6 इंटू 2 12, और x 12 माइनस 12 0, और 0 डिवाइड बाय 3 0, यानी कि x 0 आ गया y को 6 रखने से। सो इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए 4 0 2 3 एंड 0 6। तो ये 3 पॉइंट सेकेंड इक्वेशन के आ गए, ये फर्स्ट के। अब ग्राफ पेपर पे इनको ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर इस तरह से हमने x एक्सिस ड्रॉ किया, ये y एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर ओरिजिन 0 0 है, 1 2 x एक्सिस पर इस तरह से लिखे, लेफ्ट साइड में -1 -2 3, अपर साइड में 1 2 3 4 और नीचे माइनस। अब हम पॉइंट्स फर्स्ट लाइन के देखते हैं। फर्स्ट लाइन का अपना सबसे पहला पॉइंट था -1 0, तो x की वैल्यू -1 और उस पर 0, तो ये पॉइंट है हमारा -1 0। तो इस पर हम लिख लेंगे, पेन से भी हल्का सा लिख लेते हैं हम, ये पॉइंट है -1 0, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 2, x 1 और y की वैल्यू यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट है 1 2। इस तरह नेक्स्ट है 2 3, तो 2 और y की वैल्यू 3 के सामने, x 2 और y 3, तो ये पॉइंट 2 3 पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैं इनको मिला देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को। तो इस तरह से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। मैंने पेन से कर दिया, वैसे आपको पेंसिल से करना है। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 4 0 4 0, ये पॉइंट है 4 0, 2 3 2 पर 3, ये सेम पॉइंट है, यही पॉइंट रहेगा। 0 6 0 6 0 पर 6, ये पॉइंट। अब इनको भी ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ट्रायंगल बन गई जिसकी पॉइंट्स हैं A B C वर्टिसेस हैं, और इनके पॉइंट्स हमने लिखने हैं। पॉइंट्स जैसे A कहा गया है 2 3, B का -1 0 और C का आ गया है 4 0, और x एक्सिस के साथ जो बन रही है और लाइंस के, इसको हमें शेड करना है, x एक्सिस और लाइंस की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।